Teatro di आज जितने यहाँ पे कंटेस्टेंट अपने येलो कार्ड के साथ आए हैं उनको फाइनली उनको यहाँ पे आज रेड कार्ड मिलेगा। इट्स ए टफ स्टेज, काफी मुश्किल मरहला है हमारे लिए भी और कंटेस्टेंट्स के लिए भी। प्रॉब्लम्स तो हम सब जानते हैं, लेकिन सॉल्यूशंस भी इनसे हम चाहेंगे कि आज हमें बताएं। जजेस के लिए तो बहुत ज़्यादा ही टफ है, उतना ही टफ हमारे कंटेस्टेंट्स के लिए है कि वो कितना अच्छा हमारे जजेस के सामने जाके परफॉर्म करते हैं कि नहीं हैं। और भी दुनिया में सुखन बर बहुत, लेकिन कहते हैं कि गालिब का अंदाज़े बयां है कुछ और। देखिए गुजारिश ये है, ये मेरी चूंकि बर्दाश्त से थोड़ी सी बात बाहर है। सर सॉरी, मुझसे गलत पड़ा है, आई नो। जनरल यहया खान, जनरल अयूब, जनरल परवेज मुशर्रफ, ये सब एक ही खेत की पैदावार। कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गर्दूं था तू जिसका है एक टूटा हुआ तारा। जो रुके तो कोहे गरा थे हम, जो चले तो जान से गुजर गए, रह यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया। That's it. व्यूअर्स, अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे बेचारे कंटेस्टेंट तो वेट कर रहे हैं, उनके साथ जो यहाँ पे उनके सपोर्टर्स आए हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। बेचारे थक गए हैं कि पता नहीं अब कब उनके बारी आएगी और कब वो यहाँ से फ्री हो जाएंगे। अभी मैं यहाँ पे एक आंटी को देख रही थी, वो बेचारी थक गई हैं, उनसे पूछते हैं कि वो और कितनी देर यहाँ पे वेट कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक है, आप सुनाएं कैसी है? ठीक ठाक। मुझे बताएं कि आप किसके साथ आई हैं? मैं हिना के साथ आई हूँ। हिना के साथ आई हैं। सुबह से आप वेट कर रही हैं, बिल्कुल थक गई हैं, कुछ खाया पिया कि नहीं? नहीं, कुछ भी नहीं। बेटी के लिए दुआएं कर रही हैं कि बस अब बेटी अंदर जाए और रेड कार्ड लेके आए? हाँ, उसके लिए तो दुआ कर रही हूँ। आज कितने % आपको लगता है कि आज हिना रेड कार्ड ले लेगी? मेरा ख्याल है ये लास्ट राउंड है, ये बड़ा टफ होगा और इसमें दे हैव टू प्रूव देयर सेल्फ। जब तक वो अपने आप को प्रूव नहीं करेंगे सबके लिए बड़ा मुश्किल है। तो मैं उम्मीद तो है, चूँकि वो थोड़ी बहुत उसको जनरल नॉलेज और ये सारा करंट अफेयर्स ये सारी चीज़ों के ऊपर बोलना पड़ेगा। अगर अच्छा परफॉर्म करेगी तो डेफिनेटली शी विल गेट अ कार्ड। डेफिनेटली मैं भी चाहती हूँ कि वो रेड कार्ड लेके ही यहाँ पे आए। एनीवेज, थैंक यू सो मच आंटी। अभी आप लोगों ने देखा कि सपोर्टर हमारे कंटेस्टेंट के साथ बहुत होपफुल हैं कि जो उनके साथ हैं उनको रेड कार्ड मिल जाए। अब ये देखना है कि उनकी उम्मीदें पूरी होती हैं कि नहीं होती। सलमान, क्या हुआ आज? आज इट वॉज नॉट अ वेरी गुड डे फॉर मी। मतलब बहुत अच्छा दिन नहीं रहा। जो मतलब एकदम से कुछ मैं ये कहूँगा कि एक तो बहुत अर्ली स्टेज पे हूँ, मैं कैमरे को पेश कर रहा हूँ, और सेकेंडली आज जो था थोड़ी सी मैं हेजिटेट हुआ थोड़ा सा आपकी फ्रंट की लाइटों से ना, वो मतलब एकदम से जैसे पड़ी है ना मेरे ऊपर। अच्छा, आप इस मरहले तक पहुंचे थे तो लाइटें पहले भी यहीं थी? नहीं सर, वो पिछली मरतबा लाइट थोड़ी सी पीछे नहीं है, अभी तो लाइटें और आनी है। नहीं सर, वो तो फिर ऑब्वियसली पता नहीं होता ना एक चीज़। जी, एक बात याद रखें जी सर, हम आपके लिए तो ये कंपटीशन है इसलिए टफ है, जी सर, हमारे लिए सिलेक्शन का मसला है इसलिए बहुत ही टफ है। और लोगों में जब बहुत से टैलेंटेड लोग हों, जब डिफरेंट डिग्रीज हों टैलेंट की, तो और भी ज़्यादा मुश्किल मरहला हो जाता है। बेसिकली हमारे पास या तो ये होता कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग यहाँ होते ना, तो फिर तो बात थी। लेकिन जब हमारा नंबर ऑफ पीपल आपसे बहुत ज़्यादा टैलेंटेड और जिन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्हीं में पूरा हो रहा है, तो फिर हम आपको कैसे कंसिडर कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इसे आप हमारी मुश्किल के तौर पे समझिए कि नाइंसाफ़ी हम कोशिश तो करेंगे कि ना हो, और होनी भी नहीं चाहिए इस तरह के कंपटीशन में। बिल्कुल ठीक है सर। नाइंसाफ़ी। सलमान, you are bad this time, but you were not bad last time. ठीक है, लेकिन चूंकि ऐसे भी लोग हैं जो कि इस बार भी अच्छे थे और पिछली मर्तबा भी अच्छे थे, इसलिए बेटर लक फॉर द नेक्स्ट टाइम। ठीक है, यू आर गुड। आप रेडियो में ट्राई करें, कुछ शुरू कीजिए कहीं ना कहीं से। ये तो पहला सीजन है नंबर 1 का, बट इंशाल्लाह। और हमारा भी ये आखिरी राउंड नहीं है। हाँ, मतलब हम भी बहुत सारे और मुख्तलिफ हवालों से तो कुछ इसके बाद जो है हम 13 इस तरह से कर रहे हैं, कुछ इस तरह सेलेक्ट करेंगे। हो सकता है आपको चांस पे एंट्री मिल सके, लेकिन फिलहाल जो है इट्स नो।
लेकिन मैं चाहूँगा कि एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हो मेरे लिए। मैं मतलब वो फिर बाद में कंसिडर किया जाएगा। राइट नाउ वी आर नॉट कमिटिंग यू एनीथिंग एट ऑल। ठीक है। बेटर लक फॉर योर फ्यूचर। तो अब ये है सिलसिला कि हम जो 15 नंबर पूरा करने के लिए 13 हम स्ट्रेट अवे सेलेक्ट कर रहे हैं और 2 एंट्रीज जो हैं वो चांस कार्ड पे होंगी। सलमान इज स्ट्रेट अवे रिजेक्टेड, लेकिन यू आर वन ऑफ दोज कैंडिडेट्स जिनको हम दोबारा बुलाएंगे और उनका एक राउंड अलहदा से होगा टू सेलेक्ट द 2 फाइनलिस्ट्स। ठीक है, बट यू स्ट्रेट अवे नॉट गेटिंग द रेड कार्ड राइट नाउ, but you shouldn't be disappointed because you are still on board with us. Thank you. Thank you so much. It's almost the same, मतलब it will just be repeating what you have already said. दिक्कत ये है कि अभी कुछ कैंडिडेट्स बाकी हैं, कुछ हम साथ साथ देख रहे हैं, तो प्रॉब्लम ये है कि we have to go for the better choice. It is unfortunate that you couldn't qualify for that red card round. लेकिन एक रिक्वेस्ट है सर, मतलब आज कुछ भी ऐसा नहीं था जो आपने पूछा मेरी नॉलेज में ना हो। मैंने जैसे पहले बताया कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिट्रैक हुआ। देखिए दो बातें हैं ना, मैं चाहूँगा कि मुझे चांस मिले। हाँ, मैं अर्ज करता हूँ कि आप रिजेक्ट कर दें, लेकिन आज या तो आपको हमारी जजमेंट के साथ एग्री करना पड़ेगा। आई डू एग्री विद। और दूसरा ये कि जैसा अब्दुल्ला ने कहा कि 2 कार्ड्स हम बाकायदा रेड जो है वो चांस पर रख रहे हैं। ठीक है सर। और चांस में जो भी जिसमें भी पिछले मरहलों में टैलेंट था, पूरे के पूरे सेगमेंट्स जो है वो रिव्यू होंगे और उसमें से वो चुने जाएंगे। लेकिन फिलहाल कमिट नहीं कर सकते आपके साथ इस वक्त। हमने उमर के साथ कमिट किया, हम आपके साथ कमिट नहीं कुछ क्लियर कर दें, टेंशन जो है रिलीज हो जाएगी। कुछ क्लियर कर दें। राइट नाउ इट्स नो। ओके, राइट नाउ इट्स नो। नहीं, बाकी फिर जैसा कहा कि वो चांस और किस्मत की बातें जो है उस पर इस वक्त कमिट नहीं किया जा सकता। ठीक है, गुड लक। गुड लक फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू। चलिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन एंड फॉर सम रिलैक्सेशन, आप में से एक को तो रेड कार्ड मिल रहा है आज। क्या समझते हैं किसको मिल रहा होगा फरजाना? मैं तो समझ रही हूँ कि इनको मिल रहा होगा। अच्छा, क्यों आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने बारे में? मैं तो अपनी तैयारी करके आई थी, लेकिन मैंने फिर कहा कि वही किस्मत की भी बातें होती हैं और हो सकता है मेरे में कोई कमी हो जो आप लोगों को नजर आई हो, मुझे खुद लग रहा हो कि मैंने तैयारी की है ना की हो। ठीक है, मुशर्रफ आप क्या समझते हैं किसको मिल रहा है? मैं कुछ कह नहीं सकता, मैं कोई फाइनल जजमेंट अपने बारे में और थोड़ा सा नहीं है, काफी। देखिए, गुजारिश ये है कि जैसा कि हम अब वो रिपीट कर रहे हैं, हम लोगों के सामने, सबके सामने बात हमने की थी। ज़्यादा बात यही है कि कंपटीशन इज़ वेरी टफ एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। सबको हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि सारे सबको कार्ड दे पाते हैं हम, लेकिन चूंकि इसको कहीं ना कहीं जाके इख्तिताम की तरफ ले जाना है ताकि सही वाला मरहला शुरू हो, इसलिए हम इस वक्त आपसे माजरत चाहेंगे। यू वर वेरी गुड इन योर फर्स्ट 2 स्टेजेस, मगर आज क्या हुआ है दैट आई डोंट नो, लेकिन चूंकि हमारे पास क्लोज है कंपटीशन बहुत, इंशाल्लाह शायद वो जो 2-3 मिनट्स होते हैं जिसमें अपने आप को प्रूव करना होता है, वो लम्हे शायद मैं उनके साथ प्रॉपर्ली चल नहीं पाया। देखिए, बात यह है कि हमारे लिए डायलेमा ये है कि हमें जाना है प्योर मेरिट्स पर उस गिवन लम्हों में जिसमें हम आपसे बात कर रहे थे। बट वी होप एंड वी प्रे फॉर यू फॉर अ बेटर लक। एग्जैक्टली, बल्कि यहाँ से जब मैं बाहर गया था मैंने यही फ्रेंड्स के साथ कमेंट किया कि वो जो चंद लम्हात जिसमें प्रूव करना था शायद उसमें मैं प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाया। आप मुशर्रफ आज प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाए। एग्जैक्टली, इट इज माय ओन ऑब्जर्वेशन। तो ऑल व्हाट आई कैन से इज फॉर अ बेटर फ्यूचर वी विश यू ऑल द लक, और फरजाना यू हैव मेड इट टू द फाइनलिस्ट्स। ठीक है भैया, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच। आ जाइए, गुड लक। सामने आ जाइए। फरजाना, आपने बहुत मेहनत की है और हमने भी आपको जांचने में बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा परखा। आप में कुछ ना कुछ है कहीं ना कहीं, ठीक है? आप उन लोगों में से भी नहीं थी जो कि स्ट्रेट अवे हमसे रेड कार्ड लेके चली गई, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप अच्छी हैं और इसीलिए आपके हाथ में ये कार्ड है, ठीक है? यू आर अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम। और एक बात जिसकी वजह से मैं और अब्दुल्ला ने आपको मुंतखब किया है वो ये है,
आपके अंदर वो टैलेंट है जिसे आपको अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करना है। फरजाना, ये कार्ड किसके डेडिकेट करना है? बच्चों का बहुत जिक्र करते हैं, आपके शौहर नामदार का जिक्र नहीं कर रही हैं। हाँ जी, ये ज़ाहिर है मैं जो आज हूँ ना, मैं अपने मियाँ की वजह से, अगर मेरा मियाँ मुझे इजाज़त नहीं देता तो मैं इधर कभी भी नहीं आ सकती थी। मेरे हस्बैंड पुर्तगाल में होते हैं, वो मुझे सुबह उन्होंने सबसे पहले मुझे विश किया, उन्होंने कि जाओगी और लेकर आओगी। मैंने उन्हें कल कहा, बताओ कि पुर्तगाल गई हैं आप? नहीं, मैं नहीं गई, मेरा इन्विटेशन आया हुआ है, लेकिन मैं इसकी वजह से रुकी हुई हूँ। आप जाइए जरूर, पुर्तगाल इज अ ब्यूटीफुल कंट्री। वो मियाँ अब आएंगे दोबारा। ठीक है, गुड लक। चलिए नेक्स्ट टाइम कब आ रहे हैं फिर वो? अब जब आएंगे मैं मिलवाऊंगी जी बिल्कुल। आप तो सिंस यू आर नाउ अ पार्ट ऑफ द प्रोग्राम, आप 15 फाइनलिस्ट में से हैं हमारी आज की तीसरी फाइनलिस्ट, और आपको उसके लिए बहुत ज्यादा मुबारकबाद। और आपके कुछ सेशंस भी होंगे, ट्रेनिंग सेशंस, आपकी ग्रूमिंग भी होगी, और आपके साथ अगले राउंड्स भी खेलेंगे। बट अप टिल नाउ इट्स अ बिग अचीवमेंट फॉर यू। ठीक है, तो सेलिब्रेट करना चाहिए। मुझे किया है ये, तो इंशाल्लाह अगर मुझे रखते हैं ना, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो चैनल है ना, बाकी जितने ही न्यूज़ चैनल, ये न्यूज़ कास्टर वो है, प्रोग्राम एंकर्स है ना, इंशाल्लाह उनकी छुट्टी करा दूंगी अगर एक दफ़ा आ गई। काफ़ी ज़्यादा कंटेस्टेंट्स जो हैं वो अंदर जा चुकी हैं, और कुछ को रेड कार्ड भी मिल चुके हैं, और जिनको रेड कार्ड मिला है वो बहुत ज़्यादा खुशी खुशी अपने घर में गए, और जो लोग वेट कर रहे हैं अब वो सोच रहे हैं कि कब उनकी बारी आएगी। मेरे ख्याल में अब इतनी ज़्यादा बातें जहाँ पे हो गई हैं, अब छोटा सा ब्रेक तो बनता है, तो इसी बात पे लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आते हैं।